नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस की एक नई पोस्ट जारी की है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 जुलाई 2024 तक इसका आवेदन होगा। भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस के रूप में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक रोमांचक अवसर की घोषणा की है दोस्तों। इस भर्ती के अभियान में भारत के विभिन्न राज्यों में 30,000 या 30,000 से ऊपर, अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 30,000 से लगभग ज़्यादा ही रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन की। इसको अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भरना होगा। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इसमें कोई भी आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या है, और ये एक सुनहरा अवसर है कक्षा 10 पास लोगों के लिए। इसमें कोई एग्ज़ाम दोस्तों नहीं होना है, सिर्फ मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसकी जीडीएस में पहले भी जैसे मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता रहा है, इस बार भी मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं, ज़्यादा वैकेंसी हैं, जोन वाइज है, ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, और भारतीय डाक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसमें आप आवेदन करिएगा। इसकी जो भी आज जानकारियां हैं संक्षिप्त रूप में वो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन और भी आगे वीडियो में आपको अच्छी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारतीय डाक विभाग द्वारा जीडीएस का जो फॉर्म निकला है तो उसकी दोस्तों शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 है। सिर्फ कक्षा 10 है उसमें शैक्षिक योग्यता, और उसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं है। कक्षा 10 की मेरिट के हिसाब से ही आप कक्षा 10 की मेरिट जो है उसी के हिसाब से ही आपकी मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों आओ बात कर लेते हैं कि इसकी आयु सीमा कितनी, एज कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों इसके लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जो भी लगते हैं इसमें छूट प्रदान की जाती है उसमें, जिसमें ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की और एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका पंजीकरण शुल्क कितना है। तो जीडीएस की भर्ती के लिए दोस्तों इसका अनारक्षित या सामान्य वर्ग जिसको कहते हैं, अनारक्षित सामान्य वर्ग की श्रेणी के लिए सिर्फ 100 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी महिलाओं या पीएच वगैरह उनके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कि इसका शुल्क सिर्फ 0 है। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसकी आवेदन तिथि। आवेदन तिथि प्रारंभ होने की डेट इसमें 15 जुलाई रखी गई है, और इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 31 जुलाई 2024 रखी गई है। इससे पहले आप इसको फॉर्म को आप फिल करके अप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया कक्षा 10 के अंकों के आधार पे होगी, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों नहीं होना है, इसलिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कक्षा 10 वालों के लिए ही बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ थोड़ा हल्का सा फिजिकल होता है, बाकी उसमें साइकिल चलाना वगैरह होता है, बाकी कोई फिजिकल दौड़ना भागना इसमें नहीं है। अब देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। इसके 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर इसकी मेरिट तैयार होगी, और इसमें जो भी अभ्यर्थी जो इसमें आएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद इनका डीबी होगा, सत्यापन प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही उनको पोस्टिंग दी जाएगी। अब दोस्तों अगर कोई अन्य सूचना इसके बारे में आपको चाहिए तो इसकी वेबसाइट indiapost.gds.online.in पर आप जा कर पूरी जानकारी इस विस्तृत रूप में देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी जीडीएस की आई थी उसमें कट ऑफ मेरिट कहाँ की कितनी गई थी, राज्य वाइज उनकी, और कैटेगरी वाइज कितनी उनकी, स्टेट वाइज कितनी गई थी रैंक, उसमें मेरिट कैसे बनी थी। लेकिन संभावित तौर से इस बार का जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो मेरिट बननी है तो उसका एक संभावित आंकड़ा आया है, जिसके हिसाब से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी आपकी लगभग एक्सपेक्टेड जो है वो बताई जा रही है कि 84 से 94 जाएगी, आपकी मार्क्स जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो है 83 से 90,
ओबीसी बैकवर्ड क्लास की 79 से 89 88 और शेड्यूल कास्ट की 79 से 87, एसटी की जो है 78 से 84 अंक इसकी लगभग जाने की उम्मीद है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट के जो आश्रित हैं उनका जो कोटा लगता है उसकी जो मेरिट जानी चाहिए वो 68 से 77 मार्क्स तक जानी चाहिए। ये एक संभावित आंकड़ा है, ये आपका निश्चित आंकड़ा नहीं है। बाकी जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से ही आपको वो पोस्ट आपको जहाँ मिलनी है वहीं मिलेगी। वो अभी ये है एक्सपेक्टेड आंकड़ा आपके सामने रखा गया है। दोस्तों अन्य स्टेट वाइज जो आंकड़ा वो होता है तो वो कैसे आपको निकाल के यहाँ पे एक संभावित दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 80 से 82% तक मेरिट जाती है, आसाम में 78 से 80 और बिहार में 75 से 77, छत्तीसगढ़ में 78 से 80%, दिल्ली में 84 से 86%, गुजरात में 78 से 80%, हरियाणा में 80 से 82%, हिमाचल प्रदेश में 75 से 77%, जम्मू कश्मीर में 78 से 80%, झारखंड में 75 से 77%, कर्नाटका में 78 से 80%, केरला में 84-86%, मध्य प्रदेश में 80 से 82%, महाराष्ट्र में 80 से 82%, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 78 से 80%, उड़ीसा में 75 से 87%। ये संभावित आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में 75 से 77%, राजस्थान में 80 से 82%, तमिलनाडु में 84 से 86%, तेलंगाना में 84 से 86%, उत्तर प्रदेश में 80 से 82%, उत्तराखंड में 75 से 77%, वेस्ट बंगाल में 78 से 80%। ये जाने की उम्मीद है। ये एक संभावित आंकड़ा है जो मैंने आपको फॉर्म भरते समय आप थोड़ा लेट में फार्म भरिएगा जिससे पता चले कहाँ कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और आपको उसी हिसाब से रीजन चयन करना है। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ की मातृभाषा जिस रीजन में जिस स्टेट में आप डाल रहे हैं तो 10th के सर्टिफिकेट में उस राज्य की मातृभाषा जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी मातृभाषा है उसका सब्जेक्ट होना कंपलसरी अनिवार्य है। इसीलिए आप सोच समझ के ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो ये जो है ये बहुत ही जानकारी ये जो सही आपको है उपलब्ध कराई गई हैं उसके हिसाब से ही आप फार्म भरिएगा। आपको चैनल पसंद है, नए आए हैं उस चैनल पे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे आगे आने वाले वीडियो में आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही जानकारी हमारे पास जो हमने उपलब्ध कराई। आगे चल के इससे संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।